सेकंड एपिसोड का नाम है स्लीपर्स। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है श्रीकांत डॉक्टर के पास गए हुए हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, आपको ड्रिंक्स, सिगरेट और नॉनवेज खाना छोड़ना होगा। तभी श्री के पास एक मैसेज आता है जिसका कोड वर्ड होता है काला घोड़ा, और श्री वहां से भागते हुए निकलते हैं और एक जगह पर पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे कल रात को स्कूटर खड़ा किया गया था जिसके अंदर बम है। चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, एक सर्कल बनाया हुआ है और सभी लोगों को सर्कल से बाहर रखा गया है। बॉम्ब डिस्पोजल इंजीनियर भी वहाँ पर मौजूद है जो अपना सूट पहनकर रेडी हो रहा है और भगवान से दुआएं कर रहा है। श्री वहां जाकर जेके से स्कूटर की डिटेल्स पता करते हैं जो कि उसने कुछ भी पता नहीं की होती, और श्री के पूछने में पता करते हैं तो पता चलता है स्कूटर की नंबर प्लेट नकली है, तेजी नंबर भी नहीं है, मतलब चोरी का स्कूटर है, और सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहते हैं। बॉम्ब डिस्पोजल वाला लड़का जिसका नाम चिरायु है डरते हुए एक वायर काटता है और बॉम्ब की बीप की आवाज आनी बंद हो जाती है। चिरायु इशारा करके कहता है कि सब कुछ ठीक है। सब लोग खुश होते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। चिरायु भी अपना हेलमेट और सूट खोलने लगता है और उसकी टीम के कुछ लोग उसके पास जा रहे होते हैं कि अचानक से बम फट जाता है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लोग चीखने लगते हैं और एम्बुलेंस वगैरह आने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कुलकर्णी टास्क के ऑफिस में आए हैं और एक मीटिंग करते हैं और पूछते हैं ये सब हुआ कैसे। टास्क का काम है कुछ भी होने से पहले ही प्रिवेंट करना। पीएम ने एनआईए से रिपोर्ट मांगी है। श्री के हिसाब से ये कोई अकेले ही कर रहा है। मीटिंग के बाद जेके और श्री बात कर रहे हैं। इस साल 5 महीने में ही 42 किलिंग हो चुकी है। अगले सीन में श्री उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर मूसा और आसिफ एडमिट है। वहाँ जाकर पता चलता है आसिफ कोमा में है और उसका पता नहीं कब होश आएगा कब नहीं। मूसा को एक सिस्टर जिसका नाम मैरी है खाना दे रही है। मूसा उस सिस्टर को देख के जज कर लेता है और उसकी नेटिव लैंग्वेज में बात करता है, शायद मलयालम या तमिल में से कोई लैंग्वेज है। कि तभी वहाँ पर श्री आ जाता है। नर्स उन्हें पेशेंट को डिस्टर्ब करने से मना करती है लेकिन वो बताते हैं मैं एनआईए से हूँ, तो नर्स उन्हें जाने देती है। मूसा उनसे पूछता है आपको सच में बहुत अफसोस हुआ था जब आप अपनी माँ को आखिरी बार नहीं देख पाए थे? मतलब मूसा को अभी भी बिलीव है उनकी झूठी कहानी पे माँ के मरने की। श्री ऑफ कोर्स कहते हैं। उसके बाद मूसा कहता है प्लीज मुझे एक बार अपनी माँ से मिलने दीजिए। श्री उसे कहते हैं तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी इसके लिए, और पूछते हैं तुमने आईएसएस कब ज्वाइन किया था? मूसा बताता है 3 साल पहले उसने आईएसएस ज्वाइन किया हुआ था। आसिफ वहाँ पर पहले से ही था। सीरिया में इंडियन मुस्लिम्स को पूछते भी नहीं है, उनसे छोटे मोटे काम कराए जाते हैं जैसे झाड़ू पोछा वगैरह। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसे कंप्यूटर पे बिठा दिया जाता है जैसे कि मूसा था। फिर उसे पता चला कि आसिफ कोई प्लान कर रहा है इंडिया में कुछ करने का, तो मूसा के पास ये मौका था इंडिया आने का वापस, तो इसलिए उसने आसिफ के प्लान में शामिल होने के लिए कहा और उसके साथ इंडिया आ गया। बस वो ये जानता है कि कोई बहुत बड़ा होने वाला है। श्री उसे बताते हैं आसिफ अभी कॉमा में है, अगर उसे होश आ गया तो तुम्हारी जरूरत भी नहीं होगी, हम आसिफ से वही लेंगे, इसलिए जल्दी याद करो और कुछ बताओ। श्री कुलकर्णी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं जहाँ पर कुलकर्णी श्री और सूची के बारे में पूछते हैं और बच्चों के बारे में पूछते हैं वो कैसे हैं। श्री थोड़ा हिचकिचाकर बोलते हैं ठीक है। कुलकर्णी कहते हैं मैंने 3 साल तुम्हें ट्रेन किया, जब तुम कुछ नाप तोल के झूठ बोलते हो मुझे पता चल जाता है। श्री बताते हैं सूची चाहती है मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कोई प्राइवेट जॉब कर लूं। कुलकर्णी कहते हैं जिस चीज से तुम गुजर रहे हो मैं उससे गुजर चुका हूँ। एक आईईडी ब्लास्ट में मैं मरने से बाल बाल बचा था और मेरी वाइफ ने मुझे ये नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है कि मैं अब डेस्क जॉब और पेपर वर्क ही करता हूँ, कोई फील्ड पे जाकर कोई रिस्क नहीं लेता, और उसे आज भी यही लगता है कि मैं कोई पेपर वर्क कर रहा हूँ। श्री का भी सेम यही था। घर में श्री की वाइफ सूची श्री से पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा, तो श्री उसे झूठ बोलकर टाल देते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब नॉर्मल है। उसके बाद वो धृति के स्कूल जाने को याद दिलाती है। अगला सीन क्वेटा बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिखाया जाता है जहाँ पर मेजर समीर कुछ और मिलिट्री पर्सनल से और कुछ नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें मिशन जुल्फिकार के सक्सेस होने के लिए भरोसा दिला रहे हैं। ये मिशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी नेताओं के लिए भी जो इस मीटिंग में आए हुए हैं, क्योंकि तभी सत्ता पलट होगा। साथ ही मेजर ये भी बताते हैं कि जिसने स्कूटर बम ब्लास्ट किया है मैं उस पर भी पूरी नजर रख रहा हूँ, वो हमारा बहुत मेन आदमी है और उसे इंडियन इंटेलिजेंस से दूर रखने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। सूची कॉलेज कैंटीन में अरविंद से मिलती है जहाँ पर अरविंद उसे अभी भी ये जॉब छोड़ के अरविंद की कंपनी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर रहा है, और वहाँ से जाते हुए अरविंद बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सूची कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो कुछ स्टूडेंट्स को नोटिस कर रही है जिन्हें सच में लगता है उनके बीच चल रहा है। श्री ऑफिस में कुछ एप्लीकेशन भर रहा है। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है धृति के स्कूल का जहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए हैं तोड़फोड़ करने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। स्कूल में जो प्रिंसिपल होती है वो उससे जाके बात करती है और कहती है कि हमें कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता। तब श्री वहाँ पर आता है और उस बंदे की बात म्युनिसिपल कमिश्नर से करवाता है जो कि श्री का दोस्त होता है। वो बंदा प्रिंसिपल मैम को सॉरी बोल के चला जाता है। ये सब श्री नहीं करवाया होता है। प्रिंसिपल मैम श्री से इंप्रेस हो जाती है और धृति का सस्पेंशन कैंसिल कर देती है और वो लड़का सिद्ध धृति से मिलता है और कहता है तुमने बताया तो नहीं प्रिंसिपल को मेरा नाम, तो वो मना करती है और उसकी टैबलेट उसे दे देती है। रात को धृति खाना खाते वक्त स्टोरी सुनाती है कि आज स्कूल में क्या हुआ। उसके बाद सूची श्री से बात करती है और अपनी जॉब चेंज करने के बारे में बताती है। कहती है मैं चाहती हूँ मैं ये जॉब चेंज कर दूं, लेकिन श्री कहता है कि ये जॉब ठीक है, तुम टाइम पे घर आ जाती हो, बच्चों को भी संभाल लेती हो। तो सूची थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, और आर्गुमेंट इतना बढ़ जाता है कि सूची अब डिसीजन सुना देती है कि हाँ मैं ये जॉब चेंज ही कर रही हूँ। कि तभी श्री के मैसेज में एक कोड आता है रेड। श्री वहाँ से जल्दी से भागता है और एक रूम में जाकर बैठता है जहाँ पर उसके कंप्यूटर वगैरह और सॉफ्टवेयर वगैरह है, और अपने कलीग से पूछता है रेड क्यों भेजा। ये कोड जेके और शर्मा को भी आया। कलीग 3 लड़कों का नाम बताता है जो
किसी गेमिंग कंपनी में काम करते हैं और कोई फेसबुक पेज रन करते हैं और जिनका पाकिस्तान और सीरिया के कुछ टेररिस्ट के साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है। इन तीनों के नाम है अरशद, हुसैन और रियाज। शर्मा टीम मीटिंग बुलवाते हैं और रियाज ने ब्लास्ट के 10 मिनट बाद एक पोस्ट भी डाला था हैप्पी दिवाली का, जो स्कूटर ब्लास्ट हुआ था उसका। मीटिंग में श्री कहते हैं हो सकता है ये तीनों कुछ बेवकूफ से लड़के हों जिन्हें किसी ने जिहाद का पाठ पढ़ा दिया, लेकिन जरूर इन्हें कुछ ना कुछ बम ब्लास्ट के बारे में पता है। तो वो उन तीनों को एक साथ उठाने का प्लान करते हैं। अगले दिन श्री कंपनी के सीईओ से मिलता है और उन तीनों लड़कों की डिटेल्स पूछता है और कहता है हम सीक्रेटली काम करेंगे, आप बिल्कुल भी शोर मत मचाना। और पाशा को सीईओ के पास भेजता है, लेकिन पाशा अंडरकवर एजेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता क्योंकि वो अपने पूरे के पूरे लड़कों को साथ में लेकर घूम रहा होता है, जिसको ऑफिस में देखकर उन तीनों को शक हो जाता है और वो भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें से 2 को तो वो ऑफिस में ही पकड़ लेते हैं और तीसरा भाग जाता है। नीचे श्री और जेके तैनात हैं, लेकिन श्री का झगड़ा चल रहा है अभी भी अपनी वाइफ सूची से। पहले तो वो मैसेज पे बात कर रहे थे, फिर कॉल आ जाती है और वो फोन पे बात करने लगता है कि तभी पीछे से तीसरा लड़का जिसका नाम हुसैन है वो भागता है। श्री जल्दी से फोन काटता है, उसके पीछे भागने लगता है। जेके भी पीछे पीछे दौड़ता है। जेके थोड़ी दूर दौड़कर थक जाता है और रुक जाता है और श्री को कहता है जाके पकड़। उसके बाद श्री एक लेडी से लिफ्ट लेता है और कहता है ये लड़का मेरा मंगलसूत्र लेकर, मतलब मेरी वाइफ का मंगलसूत्र लेकर भागा है। वो आंटी उसे लिफ्ट देती है और उसके पीछे पीछे चलती रहती है। वहाँ पे जब उसके बराबर पहुंच जाता है तो श्री 2-4 गालियां देता है उसे और कहता है भाग, कब तक भागेगा। उसके बाद उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में क्वेटा बलोचिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर एक बच्ची को कुछ दवाइयां दे रहा है और फिर अपना कोट लेकर बाहर चला जाता है और एक सब्जी वाले से कुछ सब्जी खरीदता है और अपना पर्स वहीं भूल जाता है। एक आदमी उसे पर्स देता है पीछे से आवाज मारकर। उसके बाद डॉक्टर अपना पर्स खोल कर देखता है जिसके अंदर एक कागज है। इधर श्री उन तीनों लड़कों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और पूछ रहा है वो स्कूटर बम ब्लास्ट के पीछे कौन है और तुम लोग क्या जानते हो। तब तक श्री को कॉल आती है एनआईए से कुलकर्णी सर की, जो बताते हैं कि बलूचिस्तान से कोई रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ बड़ा होने वाला है और ये तीनों और वो स्कूटर वाला सब शामिल है। मतलब वो डॉक्टर इन्फॉर्मर था एनआईए का। श्री वापस जाते हैं और पाशा से उसकी गन मांगते हैं और सीधा अंदर रूम में जाकर हुसैन पे तान देते हैं और गोली चला देते हैं, मतलब साइड से गोली चलाते हैं। हुसैन डर जाता है और कहता है मैं बताता हूँ। बाकी दोनों भी डर जाते हैं। हुसैन बताता है कॉल सिर्फ अरशद को आता है। अरशद बताता है मुझे सिर्फ ये बताया जाता है कि क्या चीज कहाँ से उठानी है, कहाँ ड्रॉप करनी है, और विक्टोरिया कॉलेज के पास एक ड्रॉप बॉक्स है जहाँ पर सामान रखा जाता है। तीसरा लड़का बताता है उसमें कभी बम बनाने के मैनुअल्स और ऐसी चीजें होती है। और उन तीनों के अंदाजे से वो लड़का जो उनका भाई है, मतलब जो भाई बोलते हैं उसे, वो 25 साल के आसपास है और विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल में रहता है। पाशा श्री को कहता है गुड जॉब। श्री कहता है गोली चली है तो तुझे तो मजा आएगा ही। और उन लोगों की थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। जेके भी वहाँ आता है और ड्रिंक के लिए पूछता है। अगले सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम करीम है और थिएटर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने आया है। नेशनल एंथम के टाइम पे वो खड़ा नहीं होता। अगल बगल के लोग उससे आर्ग्यू करते हैं और उसे मारते भी हैं। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे उसके हॉस्टल के बाद ड्रॉप करते हैं। ये लड़का विक्टोरिया कॉलेज हॉस्टल में ही रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।